हेलो गाइस, आज आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हूँ मैं। मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी एक बहुत मुनफरिद वीडियो है। आज मैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान से आपके सामने हाजिर हूँ, जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। इसका नाम है ब्रुकविड सेमेट्री। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, और ये पिक्चर्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ के नोटेबल यानी मशहूर इंसान जो यहाँ पर दफन है, ये उनके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो इराक के शहर नजफ में है, उसका नाम वादी उल सलाम है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान 19वीं सदी तक दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। मेरी जो आज की वीडियो है ये उस जगह के बारे में जहाँ दुनिया के हर इंसान ने आना है, तो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कल्चर से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, आखिर में हमारी डेस्टिनेशन यही है। आप बेशक खुदा पर यकीन रखते हो या ना रखते हो, कि इस बात पर हर बंदे का यकीन है कि एक ना एक दिन उसने मरना है। मेरी आज की वीडियो है तो इसमें आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। आप इस चीज़ को जानेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है वो अमवात के बारे में क्या सोचते हैं और कब्रिस्तान की हकीकत क्या है, और दुनिया के डिफरेंट कब्रिस्तान जो सबसे पुराने और सबसे बड़े कब्रिस्तान क्या हैं। तो ये एक डिफरेंट किस्म की वीडियो जिसमें आपको एक किस्म का अपने आप को जानने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रुकविड सेमेट्री के बारे में। ब्रुकविड जो कब्रिस्तान है ये मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था 19वीं सदी तक। यहाँ पे जब भी किसी इंसान को दफनाया जाता है तो वो यहाँ पे 3 तरह की क्लासें हैं। एक किसे कहते हैं फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है और एक थर्ड वाली है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप चूज कर सकते हैं आप आके आपने कौन सी जगह पे अपने को दफनाना है। उसके पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में उसके 50,000 रुपये बनते हैं। और जो सेकंड क्लास है उसमें आप चूज नहीं कर सकते, उसमें जगह जो होती है आपको रैंडमली मिलती है, आपको कोई भी जगह मिल जाती है, वहाँ पे आप वो कहते हैं कि जहाँ पे आपको दफनाया जाएगा। उसके पैसे जो है 20,000 हैं। और जो तीसरी क्लास है उसका तयन जो है वो यहाँ के पादरी हजरात वगैरह करते हैं। वो उनके लिए, गरीबों के लिए जो करते हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं होते, तो फिर वो उनके कहने के ऊपर फिर उनको यहाँ दफनाया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ भी उन्होंने हर बंदे की सहूलत के लिए इंतजाम किया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के एंड के ऊपर इस कब्रिस्तान के बारे में दिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा भी होगा कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान में कब्रों को किस तरीके से बनाया गया है और ये कब्रिस्तान किस किस्म का था, आपको इसको भी देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो इस वक्त इराक में है। वो इराक के शहर नजफ में है, उसको वादी उल सलाम कहते हैं, उस यानी पीस वैली भी इंग्लिश में उसको पीस वैली कहते हैं। तो वो दुनिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कब्रें वगैरह हैं। और उसके इराक ईरान की जंग जो हुई थी उसके बाद एक वक्त ऐसा भी था एक दिन में कितने 100,000 जो लाशों का वहाँ दफनाया जाता था। जो दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है मोरक्को में है, उसे टफोराट केव कहते हैं, यानी टफोराट का गार। सबसे पहले जो तहकीक ने ये साबित किया है कि सबसे पहले इंसानों को वहाँ पे दफनाया गया था और वो कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है। जो उन्होंने रिसर्च किया उसके मुताबिक वहाँ पे जो ज़िंदगी के आसार हैं वो आज से 85,000 यानी 85,000 साल पुराने हैं। और जो कब्रों के जब आसार मिले हैं वो 10 से 15,000 साल पुराने हैं। इससे पुराने आसार भी वहाँ कब्रों के मिले हैं। को वहाँ पर जो लोग होते थे वो लोग वहाँ पर दफनाते भी थे। वैसे मोरक्को इस चीज़ में मशहूर है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मोरक्को में ही है और दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी वहाँ मोरक्को के शहर में है। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं मोरक्को जो है वो इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत मशहूर है। अब मैं मौत के बारे में बात करूंगा। साइंसी तौर पे मौत उन तमाम अज्जा का खात्मा है जो इंसान को ज़िंदा रखे हुए हैं। जब वो तमाम अज्जा काम कर ख़त्म कर जाते हैं तो मौत वाक़ई हो जाती है। ये साइंसी तौर पे है। वैसे आज की रिसर्च के मुताबिक एवरी सिंगल डे 1.5 लाख इंसान 150,000 इंसान जो हैं वो वफात पाते हैं, वो मरते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश और ज़्यादा लॉन्ग ज़िंदगी की ख्वाहिश जो वो हर बंदे की है। और इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ और किस्से कहानियाँ और पुरानी बातें भी मशहूर हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि वो हमेशा ज़िंदा रह सके। तहकीक ये ज़रूर करती है कि आप अच्छी और लंबी ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएँ, एक्सरसाइज वगैरह करें और अपना ख्याल रखें। क्योंकि कुदरत ने भी एक निज़ाम रखा हुआ है ना। कुदरत भी कहती है कि अगर आप अपनी देखभाल अच्छी करते हैं तो वो जो आपकी, अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी लंबी है, वो आपको उसका इनाम मिलता है ना जब आप मेहनत करते हैं। इसे कुदरत, हर इंसान की मौत जो लिखी है वो तो आनी है एक लिहाज से, लेकिन आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ये भी अपने साथ है। दुनिया के जो अक्सर मज़ाहिब हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौत के बाद एक दूसरी ज़िंदगी है जिसमें आपका एक हिसाब होगा, जिसमें आपके अच्छे अमाल जो होंगे आपको उसका इनाम मिलेगा और जो आपने बुरे अमाल किए होंगे आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो दुनिया के 3 अहम मज़ाहिब हैं जिसमें इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत भी शामिल है, उसमें वो ये कहते हैं कि इंसान के ये ज़िंदगी के बाद भी आपका हिसाब होगा।
और जो हिंदुज़म है, हिंदुज़म के अंदर भी यही है, लेकिन हिंदू में ये कहते हैं कि जब आपके इंसान को एक के बाद दूसरी ज़िंदगी मिलती है, इंसान की रूह जो होती है वो अगले जन्म में जो कहते हैं वो एक नई बॉडी के अंदर आती है। वो जो नई बॉडी के अंदर आती है तो वो जो पिछला जो उसको चीज़ें होती हैं बिल्कुल भूल गई होती हैं। अगर उसने पीछे अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है तो उसको अगली जो ज़िंदगी मिलती है वो अच्छी ज़िंदगी मिलती है। जो अगर उसने पिछली बुरी ज़िंदगी गुजारी होती है तो उसको अगली जिस बॉडी में भी आता है उसको उसका हिसाब देना पड़ता है, हालांकि उसका पिछले बारे में याद नहीं होता। तो ये आपसे अंदाजा कर सकते हैं हर मज़ाहिब के अंदर एक डिफरेंट किस्म का कंसेप्ट मौजूद है। जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर भी यही कंसेप्ट मौजूद है कि जब इंसान मर जाता है तो इंसान मरने के बाद जो है उसको फिर दोबारा ज़िंदगी मिलती है और उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो इसका रिसर्च ने ये साबित भी किया है कि बुद्धिज़्म के अंदर भी ज़्यादा जो लोग जो है वो हर वक्त इस किस्म के डर में, खौफ में मुब्तला रहते हैं कि हमने एक दिन मर जाना है। इसलिए वो उसमें बुद्धिज़्म के अंदर भी ये कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी भरपूर गुजारने की कोशिश करें और ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करें, ताकि आपको जब अगली लाइफ मिले आपको अगली लाइफ अच्छी मिले। जिस तरह वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि हर रूह ने मौत का जायका चखना है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम जो लोग जो दुनिया में जो काम करते हैं, बुरे अच्छे काम जो करते हैं, वो क्यों करते हैं, जिसमें कई धोखाधड़ी शामिल है, झूठ बोलना, किसी की गिबत करना, किसी का माल खा जाना, किसी का कत्ल कर देना, किसी के साथ ज्यादती कर देना, और उसके अंदर अनापरस्ती भी शामिल है जिसमें हम अना का शिकार होते हैं, जिसमें कई किस्म की चीज़ें शामिल, आप समझ गए होंगे। उसके अलावा कई लोग अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं जब उनको पता है उन्हें मरना है वो क्यों करते हैं, और जो लोग अच्छे काम करते हैं वो ऐसे काम क्यों करते हैं। तो उसकी बात ये है कि इस इंसान जो है वो खुद फरेबी का शिकार है। इंसान को ये जानते बूझते हुए भी जो चीज़ें उसके सामने होती हैं वो समझता है ये चीज़ कि मैं इस चीज़ का कभी भी शिकार नहीं होऊंगा। इसी वजह से आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। वैसे तो आप खुद भी हम हर बंदा जो होगा वो किसी न किसी रिश्तेदार के, जानने वाले के जो लोग वफात पाए होंगे उन पे गया होगा। तो उसमें आप जब जाते हैं, हम सब लोग हम अफसोस कर रहे होते हैं, हमारे सामने हकीकत मौजूद होती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अंदर से चेंज करने की कोशिश नहीं करते। मैं एक दफ़ा, मेरे एक जाने वाले रिश्तेदार हैं, वो वफात पा गई थी, उनके घर में गया जब सब लोग बैठ के अफसोस कर रहे थे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा एक अच्छा मैसेज और जिसमें कहते हैं कि जागने वाला मैसेज, एक अवेयरनेस का मैसेज बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वहाँ सब लोगों को कहा कि आप जो लोग यहाँ सारे बैठे हुए हैं, आप जो अफसोस कर रहे हैं, एक दिन हम सब लोग अगर जो जिंदा रहेंगे उस वक्त जब आप में जो भी बंदा वफात पा जाएगा, हम आपके घर भी ऐसे ही बैठे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे। अभी आप सब के पास टाइम है, आपने कोई अच्छे काम किए हैं जो आप समझते हैं आपने गलत किए हैं, तो उस काम का अजाला करने का, उन गलतियों को अजाला करने का और लोगों से माफ़ी मांगने का जिसके साथ में ज्यादती की हुई है, और ये कोशिश करें कि अपनी अगली ज़िंदगी जो अच्छी तरीके से गुजारें। क्योंकि जब तक आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा फिर इसी तरह लोग आपके बारे में अफसोस से बात कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको भी कहूँगा कि जब आपके पास जब भी अभी टाइम है तो इस चीज़ को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो आपने गलत काम किए, आप इसमें बड़ा आसान है। मैं उसमें वो कोशिश आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कहूँगा आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अकेले कमरे में बैठें। आप बैठे अकेले कमरे के अंदर, आप अपने आप को वैल्यूएट करें कि आपने जिंदगी पीछे गुजारी है, उसके अंदर कहाँ कहाँ आपने किसका ज्यादती की है, कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं वो क्यों हुए हैं। अपने से बेहतर जज इंसान कोई भी नहीं हो सकता। तो अपने आप से देखें और कोशिश करें उसका उजाला कैसे कर सकते हैं। जिन चीज़ों का उजाला कर सकते हैं उनका उजाला करें, और जिनका उजाला आप समझते हैं कि आप ये बहुत देर हो गई है तो उनसे माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। और जो चीज़ काम ने अच्छे किए हुए हैं उनको दोबारा करने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं कि आप आगे ज़िंदगी जैसे भी ज़िंदगी गुजारेंगे अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। इंसान गलती का पुतला, इंसान गलती करता है, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। ये मेरी बात लिख लें, ये कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। जो बात जो है जहाँ से प्रॉब्लम पेश आती है वो जो है गलती पे कायम हो जाना। जब हम गलती पे कायम हो जाते हैं ना, मसला वहाँ पेश आता है, क्योंकि हम समझते हैं कि बस भाई, इसलिए गलती पे कायम न रहे, अपनी गलतियों का उजाला करना सीखें और गलती माफ़ी मांगना सीखें। बचपन से सुनता हूँ इस बारे में, और जो कई लोग ये कहते हैं कि हर वक्त मौत से डरना चाहिए और जो ज़िंदगी जो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है और हमने इंसान एक दिन मर जाना है और हर वक्त बंदा डर में गुजार दे, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो स्टडी किया है, मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीसें पढ़ी हैं, और जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जो अल्लाह ताला की फजल से मैंने जितना भी इल्म हासिल किया है, कि देखें मौत जो हर इंसान पे आनी है। अगर इंसान हर वक्त इसी डर में सारा ज़िंदगी गुजार दे, मेरे पर मौत आनी है, वो घर से वो कोई भी काम ऐसा ना करे, तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा क्यों किया है? मौत तो एक दिन आनी है। ये इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाल दी है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अगर वो हर वक्त मौत के बारे में सोचता रहेगा कि मुझे मौत मेरे सर पे आनी, सोचें ज़रूर उसके वो एक आपके वो कहते हैं ना कि इंसान के ज़हन में हर कोई चीज़ ज़रूर रहनी चाहिए कि मैंने एक दिन मर जाना है, वो लेकिन वो आपके ऊपर पूरी तरह हावी नहीं होनी चाहिए। वो पूरी तरह हावी होगी तो आप एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, आप कई काम नहीं कर सकेंगे, आप तो हर वक्त डर का शिकार रहेंगे। और जब आपको पता है कि 2-3 चीज़ें इंसान के लिए बहुत बुरी होती हैं, जब इंसान डर के अंदर कई काम नहीं कर पाता,
डर के अंदर इंसान, जब इंसान डर के अंदर होता है, जो इंसान सही फैसला भी नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने आप दुनिया बनाई इसीलिए इंसान के लिए, ताकि इंसान यहाँ पे आए, तो इंसान अल्लाह ताला की कुदरत को जाने, उसकी तहकीक करे और ज़िंदगी में अच्छे काम करने की कोशिश करे। रिसर्च के लिए दुनिया में कितने इनकलाब आए हैं और कई चीज़ें ईजाद हुई हैं, इसलिए हुई हैं कि इंसान ने रिसर्च की है। अगर रिसर्च ना हुई होती तो आज जो प्लेन वगैरह ईजाद हुए हैं, दवाइयाँ ईजाद हुई हैं और कई चीज़ें ईजाद हुई हैं, कभी भी ना होती। हर इंसान कहता है हमने एक दिन मरना, हमें सबको याद करने की ज़रूरत क्या है। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ पे सिर्फ डर के बैठने के लिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा कि हम अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत का शुक्र अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और रिसर्च करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी बेहतरी लेके आएँ। वरना तो हर बंदे ने एक दिन है ही है, वो बिल्कुल अपने तवानाइयों को मुस्बत तरीके से गुजारें और किसी का हक मानने की कोशिश न करें, अच्छे हलाक से पेश आएँ। जिसने कह नहीं दिया कि तुम्हारे बेहतरीन इंसान वो है जिसका हलाक बुलंद है। तो फाइनली मेरा मैसेज आपको यही होगा कि आप बिल्कुल मौत को अपने ज़हन में रखें, अच्छी सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और किसी के साथ ज्यादती करने की कोशिश न करें। अपने दिल को बड़ा करें। अपने दिल को बड़ा करने का मुराद ये है कि अपने अंदर दिल के अंदर बुग़्ज़ को ख़त्म करें, क्योंकि और कोशिश करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, कम से कम समेटने की कोशिश करें। इससे आपको एक सुकून मिलेगा। आखिर में कहूँगा कि 3 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 चीज़ जो होती है वो ईमान, इंसान का ईमान जो होता है नंबर 1 चीज़ है इंसान की ज़िंदगी के लिए। नंबर 2 पे है दिल का सुकून। और आपको दिल का सुकून नहीं है, आपके पास जितनी बड़ी दौलत है, जो कुछ मर्जी भी है, रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे हैं, आप फिर भी हर वक्त परेशान रहेंगे। और नंबर 3 है अच्छी सेहत। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप गौर करेंगे तो आप एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे, आप भी खुश होंगे और आपका रब भी आपसे खुश होगा। अब मैं आपको इस कब्रिस्तान के बारे में थोड़ा दिखाऊंगा मैं, और कि यहाँ पे कब्रें किस किस्म की, आपको इसको देखने का मौका भी मिलेगा। यहाँ के ये नोटेबल बंदे जो यहाँ पे जो दफन हुए हुए हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं और ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान का सारा प्लान भी यहाँ पे। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसको आप एक दिन में नहीं देख सकते। ये मुख्तलिफ रोड्स वगैरह बनी हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं कब्रें। ये भी आप देख सकते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप इस तरह की ये भी कब्र बना सकते हैं जो दरवाजे के साथ। इसके साथ ही आखिर में ये कहूँगा कि मेरी कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।